गुरुदेव के पावन जुगल चरणों में कोटिशः दंडवत। स्वनिवास में पूज्य श्री के चरणों में बार बार वंदन। मंचस्थ साधुचरण, आए हुए महानुभाव, माताओं एवं बहनों, सबों को सादर अभिवादन। अहोभाग्य है कि आज हम सभी लोग पंजाब प्रांतीय के सत्संग अधिवेशन में बैठे हैं। प्रथम सत्र है और स्तुति प्रार्थना के बाद सत्संग योग से वेद मंत्र का पाठ किया गया। अच्छा, एक विचारणी बात यहां पर यह है कि जहां कहीं भी सत्संग होता है, चाहे वो छोटा कार्यक्रम हो चाहे बड़ा कार्यक्रम हो, अगर आप लोग वर्षों से आते हैं, आते ही है, तो आपने देखा होगा, सुना होगा, जहां कहीं भी सत्संग का कार्यक्रम होता है तो सबसे पहले, सबसे प्रारंभ में वेद मंत्र का पाठ होता है। वेद मंत्र एक बात। दूसरी बात, हम सभी लोग हिंदू सनातन धर्मावलंबी हैं। हम आपके घरों में जब कोई अनुष्ठान होता है, धार्मिक अनुष्ठान, तो सबसे पहले वेद मंत्र का उच्चारण होता है। आप पंडित जी को बुला करके घर में सत्यनारायण भगवान की कथा भी कराएंगे ना, तो पंडित जी आकर के सबसे पहले वेद मंत्र का पाठ करते हैं, तब पूजा शुरू होती है, तब हवन क्रिया आदि आदि क्रियाएं शुरू हो जाती है। आप नया मकान बनाते हो और जब उसका उद्घाटन होता है, गृह प्रवेश होता है, तो वहां भी पंडित जी या जो संत आते हैं, सबसे पहले वेद मंत्र उच्चारण के साथ शुरू होता है। शादी ब्याह होती है, उसमें भी वेद मंत्र का पाठ होता है। श्राद्ध क्रिया होती है, उसमें भी वेद मंत्र होता है। यानी अगर सबका विचार लिया जाए तो हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में, हमारे आपके घरों में जब भी कोई कार्य संपन्न होता है, धार्मिक अनुष्ठान, तो सबसे पहले वेद मंत्र का पाठ किया जाता है। तीसरी बात, गुरु महाराज ने अनेकों धर्म ग्रंथ लिखे। सबसे प्रमुख ग्रंथ है संतमत की परंपरा में गुरु महाराज के द्वारा लिखित, वो सत्संग योग है। सत्संग योग में प्रथम भाग में सबसे पहले गुरु महाराज ने वेद मंत्र को लिखा। इसके बाद ही और कुछ लिखा गया है। बातों का अभिप्राय क्या है, मतलब क्या है, तात्पर्य क्या है। यानी कुछ भी होता है तो सबसे पहले वेद मंत्र की प्रधानता क्यों दी जाती है, इसका अभिप्राय ये है, मतलब ये है कि इस सृष्टि में, इस दुनिया में हम आप जब नहीं आए थे, उसके पूर्व ही जब से परमात्मा ने सृष्टि किया, जब से ईश्वर ने दुनिया बनाई, तो सबसे पहले वेद को बनाया, वेदों को बनाया। हम आप सुनते आए हैं कि वेद को तो व्यास जी ने लिखा है। सब लोग ध्यान दें,
सब लोग सुनते आए हैं, वेद व्यास ने वेद को लिखा है, 18 पुराण 6 शास्त्र को लिखा है। लेकिन एक बात शब्द पर ध्यान देंगे, वेद व्यास। वेद व्यास, व्यास का अर्थ होता है विस्तार, छोटा चीज को बड़ा कर देना, सूक्ष्म चीज को और विस्तार कर देना। व्यास मतलब छोटा से बड़ा करने की जो क्रिया होती है, पद्धति होती है, उसको व्यास कहते हैं। तो वेद व्यास क्यों कहते हैं? व्यास जी ने वेद का विस्तार किया था। वेद का विस्तार करने के कारण उनका नाम पड़ गया वेदव्यास। यूं तो वेदव्यास जी का पूर्व नाम है कृष्णद्वैपायन। कृष्णद्वैपायन नाम था, वेद का विस्तार करने के कारण उनका नाम पड़ गया वेदव्यास। माता सत्यवती ने उनको एक टापू में जन्म दिया था। टापू को द्वीप कहते हैं। उनका रंग काला था, काले रंग को सांवला रंग भी कहते हैं, इसीलिए उनका नाम है कृष्णद्वैपायन, यानी कृष्ण का जो रंग था वही व्यास जी का रंग था। और टापू में जन्म लेने के कारण उनका नाम हुआ कृष्णद्वैपायन। लेकिन वेद का विस्तार करने के कारण उनका नाम पड़ गया वेदव्यास। अब यहां पर एक सवाल और होगा, तो वेद आया कहां से? तो मंत्र में आया, जगत प्रसव करता जान प्रथम मनस्तत्वाय सविता ध्येयम, जो सबसे पहले सृष्टि में आया है, यानी सृष्टि को जिन्होंने पैदा किया, और सृष्टि के अंदर में वेद परमात्मा ने सबसे पहले बनाया। और उस समय वेद ये पोथी रूप में नहीं था। व्यास जी ने वेद को बनाया नहीं, वेद तो परमात्मा का दिया हुआ देन है, एक उपहार है, एक गिफ्ट है। इसको आप ऐसा समझें सरल शब्दों में, जैसे हमारा भारत देश वर्षों गुलामी के बाद जब आजाद हुआ तो एक संविधान बना। संविधान किसने बनाया? किसने बनाया? अब कभी कभी जवाब तो देना है, भीमराव अंबेडकर। इससे क्या होगा, आप सतर्क रहें, है ना। भीमराव अंबेडकर जी ने भारत का संविधान बनाया और लागू हुआ। अच्छा, संविधान जो बनाया सिर्फ मनुष्य के लिए संविधान है, पशु के लिए नहीं है। संविधान का अर्थ होता है नियम कानून। जितने भी नियम कानून बने हैं सब मनुष्य के लिए बने हैं, पशु के लिए कोई नियम कानून नहीं है। वो दायां चले बायां चले कुछ भी चले, कोई नियम कानून नहीं है। नियम कानून जो भी है मनुष्य के लिए है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भारतवर्ष में रहने वाले जितने लोग हैं उनके लिए ये भारत का संविधान बनाया, और हम आप उसी संविधान के अनुसार चल रहे हैं। ये भारतीय संविधान है। अगर हम आप भारतीय संविधान का उल्लंघन करेंगे, कोई भी व्यक्ति, चाहे हम हो, चाहे आप हो, चाहे चपरासी हो, चाहे राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री हो, अगर भारतीय संविधान का कोई भी व्यक्ति उल्लंघन करेंगे तो उसको इसका दंड भोगना पड़ेगा, उसको इसका उनकी सजा जरूर मिलेगी। संविधान का उल्लंघन आप नहीं कर सकते हैं, और अगर करेंगे आप पर जुल्म होगा, सजा होगी, केस होगा, आप बच नहीं सकते। उसी प्रकार परमात्मा ने जब ये दुनिया बनाई, ईश्वर ने जब ये संसार बनाया, तो उन्होंने ही एक संविधान के रूप में वेद को बनाया, क्योंकि मनुष्य के लिए नियम होना चाहिए। तो परमात्मा ने हम आप मनुष्य के लिए जो नियम बनाया है, जो कानून बनाया है, वो है वेद।
यानी वेद एक परमात्मा के द्वारा बनाया गया संवैधानिक ग्रंथ है। संवैधानिक ग्रंथ वेद है। अच्छा, एक सवाल और यहां होगा, परमात्मा ने जब दुनिया बनाई तो बाद में वेद बनाया, नियम कानून बनाया, तो पोथी लिख करके दिया होगा किसी को, किसी प्रेस में छापा होगा, उसमें प्रिंट किया होगा भगवान ने। अब सृष्टि काल में प्रिंटिंग कहां था? लेकिन नहीं, वेद का एक नाम है श्रुति। श्रुति माने वेद। वेद का एक नाम श्रुति है, यानी परमात्मा ने वेद के ज्ञान को सुना दिया। उस समय के शुरू में, प्रारंभ में जो महापुरुष पैदा लिए होंगे भगवान के रूप में, संत के रूप में, उनको सुना दिया और उन्हीं के द्वारा एक दूसरे के माध्यम से सुना करके ज्ञान दिया जाने लगा। हमने उसको सुनाया, उसने उसको सुनाया, सुना करके जो ज्ञान दिया जाने लग गया, इसीलिए वेद का नाम क्या हुआ? श्रुति। रामायण में भी तुलसी ने स्पष्ट किया है, श्रुति पुराण सब ग्रंथ कहाहीं, यानी श्रुति माने वेद। उस समय वेद के ज्ञान को सुना करके ज्ञान दिया जाता था, इसीलिए इनका नाम श्रुति है। अच्छा, वेद का एक अर्थ होता है ज्ञान। ज्ञानः प्रणिहितो धर्मः। ज्ञान भी, एक वेद को भी ज्ञान कहते हैं, क्योंकि वेदों से ज्ञान मिलता है, इसीलिए उसको ज्ञान भी कहते हैं। वेद माने ज्ञान। अब क्या हुआ? इस प्रकार परंपरा अनुसार ये ज्ञान चलता रहा। अच्छा, यहां आप कहेंगे कि ऐसे बोल गए, इसका कोई सबूत भी है? गीता में भगवान कृष्ण ने प्रमाण दिया। अर्जुन को जब कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान ने उपदेश दिया, देते देते एक बात कहा, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान हम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनुरिक्ष्वा कवे ब्रवीत एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुहु स काले ने महता योगो भवति धीमताम। हे अर्जुन, सृष्टि के आदि में इस ज्ञान को सबसे पहले मैंने सूर्य को दिया था। इमं विवस्वते योगम, विवस्वान सूर्य का नाम है। इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान हम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह। और सूर्य ने मनु को ज्ञान दिया, इसलिए हम लोग मनुवादी कहे जाते हैं, और मनु से हम लोग इधर आगे बढ़े हैं, इसीलिए मनुष्य या मानव कहलाते हैं। यानी भगवान ने सूर्य को ज्ञान दिया, सूर्य ने मनु को ज्ञान दिया, और मनु ने इक्ष्वाकु आदि राजाओं को ज्ञान दिया, और इस प्रकार एक दूसरे के द्वारा ज्ञान दिया जाने लग गया। देते देते क्या हुआ? कलयुग आया। कलयुग जब आने वाला था तो भगवान को लगा कि कलयुग का मनुष्य सुनेगा जरूर पर याद नहीं रहेगा, इसीलिए भगवान ने एक अवतार धारण किया, जिसको कला अवतार, व्यास जी का अवतार कहते हैं। और वही जो श्रुति के रूप में वेद था, ज्ञान के रूप में जो सबके मानस पटल में ज्ञान था, वही भगवान ने विचार किया और आ करके वही जो वेद था श्रुति रूप में, उसको पोथी में लिख दिया और एक को 4 बना दिया। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद, एक वेद को 4 भाग में बांट दिया, इसीलिए उनका नाम पड़ गया वेदव्यास। एक सवाल और कि उन्होंने एक वेद को 4 भाग क्यों किया? जैसे संसार में माता पिता अपने धन दौलत को, संपत्ति को, जितने बेटे होते हैं उतना भाग कर देते हैं, सबको बराबर बराबर बांट देते हैं, उसी प्रकार वेदव्यास जी के 4 प्रधान शिष्य थे। 4 शिष्य थे वेदव्यास जी के, पैल मुनि, सुमंतु मुनि, वैशंपायन और जैमिनी। ये व्यास के 4 प्रधान शिष्य थे।
और एक एक वेद बना करके चारों शिष्यों को प्रचार करने के लिए दुनिया में छोड़ दिया। और उसी समय से ये वेदों का ज्ञान एक दूसरे के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से, प्रवचन के माध्यम से, क्योंकि सब लोग वेद नहीं पढ़ सकते हैं, बड़ा क्लिष्ट है, लेकिन सुन तो सकते हैं ना। इसीलिए हम आप सुन करके ज्ञान प्राप्त करते हैं। यानी व्यास जी ने एक वेद को, जो ऋग वेद था, उसको 4 भाग में बांट दिया और टोटल मिलाकर उनमें 1 लाख मंत्र है। कुल मिलाकर वेदों में 1 लाख मंत्र है। और सबों का निचोड़ यही है कि वेद सबसे पहले का है। इसीलिए हमारा जो धर्म है, इसको क्या कहते हैं? वैदिक सनातन धर्म। मनगढ़ंत धर्म नहीं है। वेदों में जो प्रतिपादित किया है वो वैदिक सनातन धर्म हमारा है। और हम लोग सभी वैदिक सनातन धर्मावलंबी हैं, इसी के अनुकूल चलते हैं। सबको चलना चाहिए। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।